हेलो एवरीवन। आज हम लोग दहेज प्रथा के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पिछले बार हम लोगों ने रिजर्वेशन के बारे में बात किया था। वैसे तो रिजर्वेशन या दहेज प्रथा दोनों ही हज़ारों वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बट हम एक अलग वे में बात करेंगे, एक अलग तरीके से अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखेंगे। दहेज प्रथा को मैं कुछ पढ़ने के बाद, यानी भारतीय समाज जो क्लास 12 की एनसीईआरटी उसको पढ़ने के बाद उसका भी रेफरेंस लेंगे हम लोग। मैं दिखावे की प्रथा कहना चाहूँगा, क्योंकि दिखावे की प्रथा इसलिए क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जो छोटी जाति हैं वो जंगली और बर्बर हैं, असभ्य हैं। जो द्विज जातियां हैं या जो जनरल कास्ट हैं वो एक अच्छे कास्ट माने जाते हैं। बट यहाँ मैं कास्टिज़्म का सिस्टम नहीं लाऊंगा, बट मैं ये कहना चाहूँगा जो दिखावे की प्रथा है वो पहले ऊपर से ही शुरू हुई, क्योंकि प्राचीन समय से ही जो निम्न जातियाँ थीं वो स्त्रियों को एक श्रम के रूप में तैयार करती थी, मतलब वो भी परिवार के एक श्रमिक के रूप में रहती थी। मगर ये जो द्विज जातियाँ हैं इन्होंने अपनी स्त्रियों को चारों तरफ से बांध बांध दिया, यानी बाइंड कर दिया। और जब भाई आप एक तो किसी प्रकार का स्किल अपनी लड़कियों को दे नहीं रहे हो, ऊपर से अगर उनको एक दो प्रथा मैं बताऊं आपको, एक अनुलोम एक प्रतिलोम। इसमें क्या होता था कि माता पिता ये चाहते थे कि बच्ची हमारी किसी अच्छे परिस्थिति, यानी परिस्थिति मतलब होता है स्टेटस, किसी अच्छे स्टेटस वाले के घर जाए, इसको अनुलोम कहते हैं। और जब लड़की किसी निम्न परिस्थिति वाले दामाद के पास जाती है तो उसको प्रतिलोम कहते हैं। तो अधिकतर अनुलोम विवाह करना चाहते थे। तो इसमें क्या हुआ कि दहेज प्रथा का कॉन्सेप्ट जो है यहीं से आया। जब हम ऊंचे परिवार में विवाह करना चाहेंगे तो लड़का जो है एक मूल्यवान कम्युडिटी के रूप में बदल जाएगा, यानी वस्तु के रूप में बदल जाएगा। तो उसकी एक कीमत होगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एक महंगी चीज़ की या मूल्यवान चीज़ की कीमत होती है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उसको फिर हमें लड़के को खरीदने के लिए हमें या तो सामान देना होगा या तो नकदी देना होगा। तो इसी सामान या नकदी को दहेज बना दिया गया। तो चूंकि शास्त्रों में प्राचीन समय में ऐसा कोई वो नहीं था। प्राचीन समय में ये है कि माता पिता द्वारा स्नेहपूर्ण तरीके से अपने दामाद को कोई सामान या उपहार या भेंट दे दिया जाता था। लेकिन उसको जो एक नॉर्म बना दिया गया वो दहेज हो गया। क्योंकि आज जो उसके योग्य नहीं है, मतलब कि जैसे दहेज नहीं बियर कर सकते हैं, सहन नहीं कर सकते, उनको भी दहेज देना पड़ता है। तो ये उनके लिए एक कुप्रथा बन गई। और जैसे कि और इसका परिणाम ये होता है कि आज आप आए दिन देखते हैं दिल्ली में, दिल्ली के तरफ की बात है ना, 1980 90 2000 के बीच की बात है कि जो हर 12 घंटे में एक बहु दहन, अर्थात एक विवाहित जोड़े को, विवाहित लड़की को दहेज के लिए मार दिया जाता था। तो इस तरह से आप केस सुनते होंगे कई सारे जो दहेज के होते हैं। तो इसमें एक और पेच है कि जो प्राचीन समय था उसमें अंतर जातीय विवाह और बहिगोत्रीय विवाह की एक कॉन्सेप्ट थी। तो इसको जिसने बनाया मुझे तो वो बहुत ही चालाक आदमी लगता था, क्योंकि उसने अंतर जातीय मतलब परिस्थिति सेम रहे, मतलब सोशल स्टेटस या कुछ भी कहें वो सेम रहे, लेकिन गोत्र दूसरा रहे। क्योंकि सेम गोत्र के लोगों से अगर हम कोई चीज़ मांगेंगे तो शर्म नहीं लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका दोस्त है कोई और आप उसके घर अगर कुछ अपना रिश्ता जोड़ रहे हो तो कैसे आप उससे दहेज मांगोगे। तो इसीलिए बही गोत्र मतलब दूर के गोत्र से विवाह करना शुरू कर दिए। जबकि पुराने शास्त्रों में दहेज प्रथा जैसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दहेज मूल्य जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें क्या है कि वधु मूल्य है, अर्थात जो लड़का वर्ग वर्ग है वो स्त्री को एक आभूषण या कुछ ऐसा मतलब पेश करेगा, तो वो उसका हक होगा। ठीक है। तो दहेज होता क्या है रियलिटी में कि माँ बाप द्वारा व्यवस्थापूर्ण तरीके से लड़की की शादी में अनिच्छापूर्ण तरीके से जो नगद या वस्तु या कुछ ऐसा मूल्य देना पड़ता है, चुकाना पड़ता है, तो उसे दहेज कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये चीज़ है। और एलिमनी जो है वो दहेज से अलग चीज़ है। वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में उसको लाया गया।
और यहाँ तक कि 1955 में ही हिंदू मैरिज एक्ट में ही स्त्रियों के परिसंपत्ति की बात भी की गई है, अर्थात लड़की की जो पुराने घर है, यानी जो उसका मायका है, वहाँ पे उसका जो है संपत्ति फिक्स रहता है, कानूनी अधिकार है। मगर फिर भी आज तक सामाजिक जो वो होता है आक्षेप की वजह से आज भी द्विज जातियाँ अर्थात जमींदार हो गए या जनरल जातियाँ हो गई, वो आज भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं। बजाय इसके वो क्या करती हैं कि मान लीजिए 1 करोड़ के किसी के पास वो है, प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, तो वो क्या करेगा, लड़की को परिसंपत्ति देने की बजाय वो 20 लाख लगा के, और उसके 5 लड़के हैं मान लो, तो 20 लाख लगा के वो उतने की शादी कर देगा, बजाय उसको कि वो कुछ देने के बजाय। तो कहीं ना कहीं, और आप ये स्वीकार कीजिए कि जो छोटी जातियां हैं वो अपनी लड़कियों को दहेज उतना नहीं देते थे, क्योंकि उन्होंने उनको उतना योग्य बनाया कि वो उस परिवार में जाके एक पारिवारिक श्रम के रूप में जुड़ जाती थी। तो इस तरीके से ये जो जनरल कास्ट या द्विज जातियाँ थी या जमींदार वर्ग था, ये जो सामंती वर्ग है, उसके दिखावे का ये परिणाम है कि दहेज प्रथा आज पूरे भारत में फैल गया है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो अन्य जातियाँ, छोटी जातियाँ थी, उन्होंने भी अपनी स्त्रियों के योग्यता पर काम नहीं किया और उन्होंने भी ये दहेज प्रथा जैसे कुप्रथा को अपना लिया। तो कुल मिला के सारा खेल परिस्थिति का है। आप अगर अच्छे घर में शादी करना चाहेंगे तो आपको एक मूल्य देना होगा, क्योंकि वो लड़का एक कमोडिटी के रूप में हो गया है। उसकी योग्यता के लिए आपको एक दहेज, एक राशि देनी होगी या वस्तु देना होगा। तो इस तरीके से दहेज प्रथा को हमने समझा। एल्यूमिनी क्या है कि वो भी 1955 में बनाया गया। उसका ये सिस्टम है, उसका सामाजिक सिस्टम नहीं है। उसका ये है कि लड़की अगर आपसे अलग हो रही है तो आपको 25% आपके इनकम का देना पड़ेगा या वेल्थ का 1/5 देना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है दहेज प्रथा कहीं ना कहीं थोड़ा गलत है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि दहेज प्रथा कहीं ना कहीं थोड़ा गलत है, मगर एल्यूमिनी तो और भी ज़्यादा गलत है, क्योंकि दहेज में आपने भाई एक अच्छे लड़के की डिमांड की तो उसके लिए आपको वैल्यू देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पुरुष पे एक तरह से दबाव बनता है कि वो डाइवोर्स लेगा, या लड़की किसी तरह से डाइवोर्स लेना चाहती है, फिर भी वो चुकाना तो पुरुष को ही पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। किसी तरह से लड़की को अगर आपसे छुटकारा पाना है तो वो एलिमनी मांगेगी। वो ये नहीं कोर्ट में बताएगी कि मुझे अलग होना है और मुझे एलुमिनी नहीं चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं अभी भी एक मुद्दा बना हुआ है, एक एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मैं एक पुरुष होने के नाते ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैंने भारतीय समाज पढ़ा तो मुझे चीज़ें पता चली, तो मैंने सोचा आपसे साझा करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।